जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम अपने पैसे को काफ़ी डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ हम डायरेक्ट शेयर खरीद लेते हैं, कुछ हम म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, कुछ का हम गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ का हम सिल्वर रिलेटेड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं और कुछ का लैंड भी इधर उधर ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे पैसे को काफ़ी डाइवर्सिफाइड कर देता है और रिस्क को काफ़ी कम कर देता है। उस प्रोडक्ट का नाम है फ्लैक्सी कैप फंड। इस फंड की बाध्यता है कि मिनिमम 60% इक्विटी में इन्वेस्ट करें और 35% अदर इंस्ट्रूमेंट में कर सकता है। 65% मिनिमम इक्विटी का मतलब है कि लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, और इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं रहता, किसी भी रेशियो में इसमें कर सकता है। और 35% जो अदर असेट्स की बात होती है उसमें आपको ओवरनाइट फंड आ गया, बॉन्ड आ गया, या फिर लिक्विड असेट्स आ गए, या फिर गोल्ड या सिल्वर रिलेटेड ईटीएफ्स में या अदर इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हैं लोग। इस तरह से करके वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हमारे पैसे को काफ़ी डाइवर्सिफाइड कर करके हमारे जो रिस्क है उसको काफ़ी कम कर देते हैं और रिटर्न का जो अपॉर्चुनिटी है और वो बढ़ा देते हैं। अगर लार्ज कैप, कभी कभी क्या होता है कि लार्ज कैप चलता है तो ऐसी स्थिति में वो लार्ज कैप में हमारे पैसे को डाल देते हैं, और कभी कभी मिड कैप चलता है तो उसके हिसाब से वो मिड कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, और जब उनको लगता है कि नहीं स्मॉल कैप की चांस है चलने का तो अपना एक्सपोजर स्मॉल कैप में बढ़ा देते हैं। इस तरह उनके पास पूरा फ्रीडम होता है और इस फ्रीडम की वजह से हमारा रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है और रिवार्ड किसी से कम नहीं है। अब तक का जो फ्लैक्सी कैप फंड का जो इतिहास रहा है वो किसी से कम रिटर्न नहीं दिया है, ऑन एन एवरेज अच्छा ही रिटर्न दिया है।